दोस्तों नमस्ते। आज नृत्य के ऊपर चौथा वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने और उम्मीद करता हूँ कि जो पहले तीनों वीडियो हैं उनके आपने नोट्स बना लिए होंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा इसके ऊपर। तो राजस्थान के नृत्य आज अपने रहे हुए थे आदिवासियों के नृत्य। किसके नृत्य? आदिवासियों के नृत्य। तो मीणा, ग्रासिया, भील, सहरिया, कालबेलिया, कंजर आदि जनजातियों के नृत्यों के बारे में बात करेंगे कि इनके कौन कौन से हैं। आपको पता होगा जो मीणा लोग हैं वो सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? वो जयपुर में रहते हैं। कहाँ पे? जयपुर में रहते हैं। और इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है वो सगुना नृत्य है। कौन सा? सुगनी नृत्य। नेजा नृत्य कौन सा है? सुगनी नृत्य, नेजा नृत्य। ये किसका प्रसिद्ध है? जयपुर के अंदर है। मीणा जाति है उनका नृत्य है। एक इनका जयपुर के अंदर एक रसिया नृत्य भी होता है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्षेत्रीयता के आधार पे। कौन सा? रसिया नृत्य। कौन सा है? रसिया नृत्य। ये किसका है? मीणा जाति का है। तो कैसे याद रखोगे? मीन का मतलब होता है मछली। क्या होता है? मीन का मतलब होता है मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कैसे याद रखोगे? जो आदमी सुगन लेता है, जयपुर में रहता है और सुगन लेता है, उसके ऊपर मेरे को बड़ा ही नाज है। क्या है? नाज है। और मैं उसको रस भरी ला के खिलाता हूँ। क्या ला के खिलाता हूँ? जो आदमी सुगन लेता है, क्या लेता है? सुगन लेता है और जिसके ऊपर मेरे को बहुत नाज है और उसके बाद में मैं उसको रस ला के देता हूँ। क्या ला के देता हूँ? जयपुर की बात है। कहाँ की बात है? जयपुर की बात है। तो कहाँ के नृत्य हो गए? मीणा जाति के नृत्य बताए हैं। और मीणा जाति कहाँ पर रहती है? सर्वाधिक जयपुर के अंदर निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? जयपुर के अंदर निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? जयपुर में निवास करती है। ग्रासिया लोग आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आपको पता मेरे शहर की बारी है 12 क्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? 12 में ग्रासिया कहाँ पर मिलेंगे आपको? सिरोही क्षेत्र में। कहाँ पे मिलेंगे आपको? सिरोही। तो कैसे याद रखोगे? गारा जो होता है ना, गारा अपने घर के अंदर गारा बनाते हैं, गोबर माटी का गारा जो पूरी तरह ऐसे मुलायम मुलायम हो जाता है। और सीरा भी क्या होता है? मुलायम मुलायम होता है। गारे से ग्रासिया, शहर से सहरिया लोग। सहरिया मेरे शहर की बारी है। तो मैं सबसे पहले ग्रासिया लोगों के बारे में बताता हूँ कि ग्रासियों के नृत्य कहाँ पर है? सिरोही में। और सिरोही कहाँ पर है? इस साइड के अंदर है। यहाँ पर इस साइड के अंदर है। एक बार की बात है और मैंने बॉल के शॉट मारा। बॉल से वाला क्या मारा? बॉल। क्योंकि क्रिकेट का प्लेयर था। किसका प्लेयर था? क्रिकेट का प्लेयर था। और मैंने बॉल कैसे करके शॉट मारा और बॉल गारे में जाकर पड़ी। कहाँ पर जाके पड़ी? गारे में जाकर पड़ी। कहाँ पे? गारे से ग्रासिया। बॉल गारे में जाकर पड़ी। और जैसे ही बॉल गारे में जाके पड़ी तो मैं तो भाग भाग के रन लेने लग गया। शॉट मैंने मारा था। तो वहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर मोर बैठा था। कौन बैठा था? मोर। उसने देखा कोई चूहा आया है तो झपट्टा मार के ले गया। क्या ले गया? कौन? मोर आया। तो मोरिया नृत्य है। कौन सा है? मोरिया नृत्य। मोर आया, झपट्टा मार के ले गया। लेकिन जो फील्डर था वो तो बॉल के पीछे भाग रहा था ना, वो उसके अंदर लंगूर की तरह कूद गया। लंगूर से मतलब लूर, लंगूर से लूर। और कूदने से कूद नृत्य, कूदने से लंगूर की तरह कूद गया। लेकिन मैंने जितने रन चाहिए थे जीतने के लिए भाग भाग के बना लिए। तो सारे के सारे फील्डर उसको बोले बिल्कुल गवार है तू तो, बिल्कुल ही गवार। गवार से गरवा। आप लोगों को बता दूं जो गरवा नृत्य है भील लोग भी करते हैं और ग्रासिया लोग भी करते हैं। तो उसके बाद में उसको बोले तो बिल्कुल गवार है। गवार से गरवा। तो उसके बाद में तो बिल्कुल ही गवार है ऐसे बोला गया। उसके बाद में उसको बड़ी शर्म आई। वो पास में ही जंगल के अंदर एक मांद थी शेर की। मांद से मांदल। कौन सा है? मांद के अंदर जाके छुप गया। कौन जाके छुप गया? मांद के अंदर है
मांद में कौन जाके छुप गया? यही व्यक्ति जाके छुप गया जो लंगूर की तरह कूदा था, लंगूर से लूर की तरह से कूदा था। अब उसके बाद में सारों ने मेरे को बोला कि भाई तैने रन बनाए थे और तेरे कारण ये मांद में जाके छुप गया, यदि शेर वगैरह खा गया तो फिर क्या करेगा? तो मैंने उनको राय दी। क्या दी? मैंने उनको राय दी। राय से रायण, मैंने राय दी और उन्होंने गौर से सुना। क्या सुना? मेरी राय को गौर से सुना। ठीक, अब गौर से सुनने के बाद में मैंने उनको कहा ज्वार लेकर आओ। क्या लेकर आओ? ज्वार। ज्वार से ज्वारा नृत्य, ज्वार लेकर आओ और जाके और मांद के अंदर जाके आप ऐसे करना, ईयो ईयो, तो वो बाहर निकल आएगा। क्या आ जाएगा? बाहर निकल आ जाएगा। आपको पता है गौर नृत्य गणगौर के मौके पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर के मौके पर किया जाता है। वालर नृत्य बिना वाद्य के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के, धीमे गति से बिना वाद्य के किया जाने वाला ग्रासियों का कौन सा नृत्य है? तो कौन सा है? वालर नृत्य। और धीमी गति से किया जाता है। कौन सी गति से किया जाता है? धीमी गति से किया जाता है। कौन सी गति से किया जाता है? ये बहुत ही धीमी गति से किया जाता है। धीमी गति किससे किया जाता है? बिना वाद्य की है। और लूर नृत्य क्या होता है? लूर एक गोत्र है ग्रासियों में, और जब शादी के अंदर बारात चली जाती है, लड़के की बारात चली जाती है, तो पीछे से जो लड़कियां हैं वो क्या करती है? वो एक लड़की लड़के के कपड़े पहनती है और दूसरी लड़की की पहनती है। एक पत्नी बनती है, एक पति बनते हैं, और उसके बाद के अंदर वो फेरे लेते हैं। जैसे जैसे लड़का अपनी कार्य व्यवस्था करता है, फेरे वगैरह लेता है, समटूड़ी होती है, वैसा सारा कुछ घर पे करते हैं। पहले के टाइम में लड़कियां बारात में जाया नहीं करती थी। आजकल तो आपको पता है लड़के तो बेचारे अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर आ गए हैं, वो तो बारात के अंदर बहुत कम संख्या में जाते हैं। और लड़कियाँ, सारी की सारी लड़कियाँ, माँ बहन सब, लेकिन पहले नहीं जाते थे। नहीं जाने के कारण वो सारी विवाह जैसा कार्य अपने मन की भावनाओं वैसे ही पूरी कर लेते थे। उत्तरी राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? आंटा टूटिया। क्या बोलते हैं इसे? इस लूर नृत्य को बोलते हैं आंटा टूटिया नृत्य। टिया कौन सा है? इसको उत्तरी राजस्थान में आंटा टूटिया बोलते हैं। स्पेशल लूर गोत्र की महिलाएं ये स्पेशलिस्ट होती है, इसलिए इस नृत्य को करते हैं। अपने यहाँ पर जब भूपी की शादी होगी, भूपी भाटी की सब शादी होगी, तो भी अपने यहाँ पर करवाएंगे, लूर नृत्य करवाएंगे, स्पेशल बुलाएंगे, आंटा टूटिया करेंगे। तो यहाँ पर यह नृत्य है मांदल नृत्य, रायण नृत्य, गौर नृत्य। गौर के मौके पर जो नृत्य किया जाता है वह कौन सा है? गौर नृत्य। कूद नृत्य भी कूद कूद के किया जाता है। और यहाँ पर जो नृत्य है कौन सा है? गरबा नृत्य। भील और ग्रासिया दोनों की करते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये जो नृत्य बताए हैं आपको, किसके बता दिए है? ग्रासियों के नृत्य है। और वैसे मैंने बताया गारा और सिरा पोले पोले होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, वैसे याद रह जाएगा। इनको अच्छी तरह याद रखना है। छोटी छोटी जो ट्रिक्स बता रहा हूँ इन चीज़ों को। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, जो शगुन लेता है मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे को उसके ऊपर बड़ा नाज है, क्योंकि शगुन देख के आदमी ऐसे न कौन सी चल रही है आपको पता है। जो बाईं सुर चलती है उसको ईड़ा बोलते हैं, राइट वाले चलते हैं उसको पिंगला बोलते हैं। दिन के अंदर कौन सी चलनी चाहिए? सूर्य सुर चलनी चाहिए। और रात्रि कौन सी चलनी चाहिए? चंद्रमा सुर। जो खैर कभी इसकी स्पेशल बताऊंगा आपको। मेरे को शगुन जो लेता है सुर के आधार पे उसके ऊपर बड़ा नाज रहता है, और उसको मैं रस ला के खिलाता हूँ। जयपुर के अंदर जब होता था जैसा ही होता था, है ना। तो यहाँ पर मीणाओं के बता दिए, और कौन से बता दिए? ग्रासियों के बता दिए। अब उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ किसके? भीलों के। किसके? भीलों के नृत्य बता रहा हूँ। भील सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? उदयपुर क्षेत्र में रहते हैं। भीलवाड़ा उदयपुर में सर्वाधिक तो रहते हैं। कहाँ पे? उदयपुर में। और वैसे भीलवाड़ा के अंदर भी रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? भीलवाड़ा में भी रहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में जो भील लोग हैं वो सर्वाधिक रहते हैं। भीलों के घर को क्या बोलते हैं? कू कहते हैं। क्या बोलते हैं? कू। तो अपने भीलों के नृत्यों के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? तो भील सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? उदयपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? उदयपुर में। भील बड़े कर्मठ होते हैं, काम करने वाले होते हैं। वैसे तो सभी लोग करते हैं, है ना। मैं अकेलों का बारे में कहूँगा तो, लेकिन ये बड़े कर्मठ होते हैं। जंगल की जाति होती है, और ये सूर्य उदय होते ही उठ जाते हैं। कब उठ जाते हैं? सूर्य उदय होते ही उठ जाते हैं। एक दिन की बात है, मैं छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ।
जो वास्तविक घटना जो होती है उसकी तरह एक काल्पनिक घटना को बना के। एक दिन की बात है, एक भील था। कौन था? एक भील था। वो गैर के दिन, गैर जानते हो, जब होली के त्यौहार का अगले दिन जब होता है तो गैर होता है ना, उस दिन बुरा ना मानो, होली है तो धुलंडी जिसको बोलते हैं। तो गैर का त्यौहार था एक दिन, और गैर के त्यौहार के दिन मेरा जो दोस्त भील जो था वो पैंक सैंक लगा लिए, क्योंकि दारू खूब पीते हैं उस दिन। पीने के बाद के अंदर वो सीधा सीधा जा रहा था, और पिया हुआ आदमी कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन उसको लगता है मैं रहा बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, लेकिन सीधा नहीं चला जा रहा था। रास्ते में उससे जो भी मिल रहा था उसे युद्ध कर रहा था, उसे द्वंद्व कर रहा था। सारे लोग परेशान हो गए, मेरे को बोले सर जी क्या करें इसका? मैंने कहा हमारे घर में हाथी है, उसको ले आओ। हाथी को लाया गया। मैंने कहा अब इसको इसके ऊपर बिठाओ। बिठा दिया। इसके घर पर लेके जाओ। किसके घर पे? इसके घर पर लेके जाओ। और इसके घर पर जैसे लेके जाओगे, नारी के सामने जाएगा तो नारी को देखते ही इसकी पी हुई सारी उतर जाएगी। शुक्र है उन्होंने, मैंने कहा वैसे ही किया, और नारी को देखते ही उसकी सारी पी हुई उतर गई। तो कैसे, क्या बताया हमने सबसे पहले कि एक दिन भील था, वो गैर के दिन, गैर से गैर नृत्य, कौन सा है? गैर नृत्य। तो वो गैर के दिन पी ली उसने। क्या कर लिया उसने? गैर के दिन पी ली और सीधा रा जा रहा था। रा से राई, और रा के ऊपर जो भी मिल रहे थे उनको गवार समझ रहा था। क्या समझ रहा था? गवार। गवार से गौरी, जो भी रास्ते में मिल रहा था उसको ग्वार समझ रहा था। चक्कर खाते हुए जा रहा था। चक्कर से द्विचक्री। चक्री नृत्य किनका है? कंजर जाति का है। द्विचक्री, दो चक्कर खाता हुआ जा रहा था। रास्ते में जो भी मिल रहा था उसे युद्ध कर रहा था। और क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था, द्वंद्व कर रहा था। तो द्वंद्व नृत्य कौन सा है? युद्ध कर रहा था, द्वंद्व कर रहा था। युद्ध कर रहा था और द्वंद्व कर रहा था। जो भी रास्ते में मिल रहा था उसे युद्ध कर रहा था और द्वंद्व कर रहा था। और जब वो सीधा जा रहा था, जाने के बाद फिर क्या हुआ? चक्कर खाता हुआ जा रहा था, युद्ध कर रहा था, द्वंद्व कर रहा था। और फिर क्या घटना घटती है? युद्ध द्वंद्व जब करता हुआ जा रहा था तो वहाँ पर आगे जब बढ़ा तो मैंने कहा भी हाथी लेकर आओ। तो हाथी मना नृत्य कौन सा है? हाथी मना नृत्य। तो वो लोग हाथी पर लाए उसको बिठा के, और फिर मैंने कहा इसकी नारी के पास ले जाओ। तो यहाँ पर क्या है? नारी से नाहर, नारी से नाहर नृत्य कौन सा है? नाहर नृत्य। नारी से नाहर नृत्य। और शुक्र है नारी को देखते ही, शुक्र से शुक्र नृत्य। शुक्र नृत्य आपको बताया था कि इस शुक्र नृत्य की उत्पत्ति जालोर में हुई थी। बताया था ना जब उस समय, जब पहले मैंने क्षेत्रीय नृत्य के आधार पर बताए थे। तो जो शुक्र नृत्य, तो ये किन के नृत्य हैं? ये भीलों के नृत्य हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ ले तो राई नृत्य है, राई या गौरी नृत्य है। ये शिव और भस्मासुर कथा पर आधारित है। किस पर? शिव और जो भस्मासुर हैं, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सा नृत्य? राई नृत्य। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य है। क्या चीज़ है ये? राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य है। और प्राइमरी कक्षाओं के अंदर भी इसको प्रारंभ किया गया था, लगाया गया था इसको प्राइमरी शिक्षा के अंदर। और आपको बता दूं इसके अंदर क्या था? भस्मासुर ने तपस्या करके और वरदान प्राप्त किया था। और फिर जो शिवजी भगवान हैं उनसे वो चक्करी वो गले के अंदर जो माला पहनने वाली होती है वो मांग ली थी। और फिर उसके बाद में शिवजी भगवान को बोला तुम्हारे सिर के ऊपर से घुमाऊंगा, है ना, भस्म करने के लिए। तो शिवजी भगवान आगे भागे थे और ये भस्मासुर पीछे भागा था। ऐसी पूरी कथा है। ये 40 दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलती है? 40 दिन तक चलती है। इसमें जो पात्र होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये एक नृत्य भी है और एक नाट्य भी है। नृत्य भी है और क्या चीज़ है ये? नाट्य भी है। कौन सा? राई नृत्य या गौरी नृत्य। इसमें खटकड़िया 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 की आवाज़ आती रहती है। ये नाट्य भी है। क्या चीज़ है ये? नाट्य भी है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य है। क्या है? सबसे प्राचीन नृत्य है। जैसे ये शुक्र नृत्य है, ये इनके धार्मिक नृत्य है। नाहर नृत्य, शुक्र नृत्य, ये इनके धार्मिक नृत्य हैं। तो ये भील जाति के नृत्यों के बारे में आपको बताया। किसके बारे में बताया?
तो इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ। उसके बाद के अंदर आपको बताता हूँ कालबेलियों के नृत्य। राजस्थान में सबसे जो मनमोहक नृत्य हैं, राजस्थान में सबसे मनमोहक नृत्य हैं वो किसके हैं? कालबेलियों के नृत्य हैं। किसके हैं? कालबेलियों के नृत्य सबसे मनमोहक नृत्य है। और आपको पता होगा 2010 के अंदर, कब? 2010 के अंदर इनको शामिल किया गया है। किसके अंदर शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद में जो कंजर जाति है, यहाँ पर जो नृत्य बता रहा था मैं, कालबेलियों के नृत्य है कौन से? एक तो इडोणी नृत्य। कौन सा है? इडोणी नृत्य है। दूसरा कौन सा नृत्य है? यहाँ पर बागड़िया नृत्य। कौन सा है? बागड़िया नृत्य है। संक्रिया नृत्य है। कौन सा है? संक्रिया नृत्य है। पणिहारी नृत्य है। पणिहारी नृत्य है। आप लोगों को पता होगा कालबेलिया स्कूल ऑफ आर्ट गुलाबों ने कहाँ पर स्थापित किया हुआ है? जयपुर के अंदर स्कूल ऑफ आर्ट। तो इस नृत्य है इडोणी, ये बहुत मनमोहक नृत्य है। इडोणी नृत्य, संक्रिया नृत्य, बागड़िया नृत्य, ये भीख मांगने के अंदाज में इस नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को किया जाता है? इस नृत्य को किया जाता है। तो याद कैसे रखोगे? एक दिन की बात है, बागड़ियों की कुछ औरतें, किसकी? बागड़ियों की कुछ औरतें सिर पर इडोणी रख के, पणिहारी बन के, जो औरतें सिर पर पानी लेकर आती हैं उनको पणिहारी बोलते हैं। पणिहारी बन के और पानी लाने के लिए गई। कौन? बागड़ियों की औरतें। किसकी? शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। किसको चढ़ाने के लिए? शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए पणिहारी बन के सिर पर इडोणी रख के और पानी लाने के लिए गई। क्या लाने के लिए गई? किन की औरतें? कालबेलियों की औरतें। किसकी? कालबेलियों की औरतें। इसको 2010 में, कब? 2010 के अंदर विश्व विरासत सूची में, किसमें? विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। कभी ये नृत्य खत्म ना हो, इसलिए इसको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। किस नृत्य को? इसी नृत्य को। तो याद रहेगा ये इडोणी नृत्य, बागड़िया नृत्य और संक्रिया नृत्य, पणिहारी नृत्य। उसके बाद में है कंजर जाति के। मैंने कल ही बता दिया था, इनका एक नृत्य है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य है? इनका चक्री नृत्य। किनका है ये? कंजर जाति का है। और कहाँ पर किया जाता है? कोटा जिला के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कोटा में। तो याद कैसे रखोगे? मैं तेरा सिर को खंजर से चक दूंगा। मैं तेरे सिर को खंजर से चक दूंगा। और जो खंजर है वो कहाँ पर रखते हैं? कोट में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? कोट के अंदर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके कलाकार कौन कौन से होते हैं। इसके कलाकार हैं, एक तो फुलवा। कौन है? फुलवा। फिल्माबाई। कौन है? फिल्माबाई। शांतिबाई। कौन है? शांतिबाई। तो याद कैसे रखोगे? ए फुलवा नाटक आता था ना कलर्स टीवी पर पहले, तो ए फुलवा, वहाँ पर आवाज लगा, ए फुलवा मुझे शांति से फिल्म देखने दे, नहीं तो तेरा सिर खंजर से चक दूंगा। क्या कर दूंगा? तेरा सिर खंजर से सक दूंगा। ठीक है, ये किसका है? कंजर जाति का है। कौन सा है? कंजर जाति की कुंवारी कन्याएं इस नृत्य को करती है। क्या करती है? कंजर जाति की कुंवारी जो कन्याएं हैं वो इस नृत्य को करती है। आपको पता होगा जो कंजर लोग हैं धाकड़ नृत्य भी करती है। कौन सी करती है? धाकड़ नृत्य जो है ये भी कौन करते हैं? कंजर जाति के। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसको बिणजारा जाति भी करती है। कौन करती है? मैंने कल बताया था ना आपको कि जो बिणजारे जो बाड़मेर क्षेत्र के अंदर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? बाड़मेर के अंदर एक मछली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? क्योंकि जो बिणजारे हैं वो ये भी एसटी में आते हैं, तो बिणजारे कौन से हैं? बिणजारों की बात मत पूछो जी, बिणजारे। और ये पूर्णिमा की रात्रि को ये पूरा डिटेल से आपको बताया था कि जो मछली नृत्य है ये किनका है? बिणजारों का है। पूर्णिमा की रात्रि को करते हैं, बीण के ऊपर मछली नाचती है। तो कई बार क्या होता है कि जो कंजर लोग रहते हैं ये भी मछली नृत्य कर लेते हैं, लेकिन जो कंजर नृत्य वास्तव में जो है वो बिणजारा जाति का है। किसका है? बिणजारा जाति का है। तो कई बार ये जो बिणजारा जाति है और कंजर जाति है ये इनके शादी विवाह भी हो जाते हैं, आपस में शादी विवाह भी हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे के पेशे को अपना लेते हैं, इसीलिए ये इनका माना जाता है। उसके बाद में आपको बता दूं जो यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र है,
मेवाड़ क्षेत्र के अंदर एक नृत्य होता है रण नृत्य। रण नृत्य ये मेवाड़ का है। किसका है? मेवाड़ का। मेवाड़ी लोग रणभूमि में रण करने के लिए चले जाते हैं। खैर, पहले मैं आपको सहरिया जाति बताया, भील जाति बताई, कालबेलियों के नृत्य बता दिए, कंजरों के भी नृत्य बता दिए। किसके बता दिए? कंजरों के नृत्य भी बताए हैं अभी आपको। एक बार इसको मैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो मुख्य मुख्य और चीज़ों पर बात करते हैं। किसके ऊपर? नृत्यों के ऊपर। तो मैं अब आपको मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर बात कर दूं। एक तो कालबेलियों पर प्रश्न आना संभव है। कालबेलियों के अंदर 2010 के अंदर विश्व विरासत सूची में जो शामिल किया है, एक तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा गुलाबो बाई, जो गुलाबो है ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। किससे है? ये मुख्य बागड़िया नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? बागड़िया नृत्य। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और इसने यहाँ पर स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की हुई है। कालबेलियों का कहाँ पर की हुई है? जयपुर के अंदर की हुई है। ये प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में राजस्थान का सबसे जो प्राचीन नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? अभी बताया भीलों का है। कौन सा? गौरी नृत्य, जिसे राई बुढ़िया नृत्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राई बुढ़िया नृत्य, जिसे प्राइमरी जो शिक्षा है उसके अंदर इसको शामिल किया हुआ है। राजस्थान के अंदर जालौर का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य है। कौन सा है? जालौर का ढोल नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक जो मेन जो नृत्य बारां क्षेत्र के अंदर, कहाँ पे? बारां क्षेत्र का रह गया है। यहाँ पर ये रहा बारां जिला, बारां। और बारां के अंदर कौन सी जाति रहती है? सहरिया रहती है। कौन सी रहती है? सहरिया। तो इनका जो नृत्य है वो कौन सा है? देखो, इनका नृत्य इंद्रपुरी। कौन सा है? इंद्रपुरी नृत्य। लहंगा नृत्य, लहंगा। और कौन सा रह गया? स्वांग नृत्य। कौन सा है? स्वांग नृत्य, लहंगा नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, शिकारी नृत्य, शिकारी, बिछाव नृत्य। कौन सा है? बिछावा नृत्य, जेला नृत्य। कौन सा है? जेला नृत्य। ये किसके नृत्य हैं? बारां के अंदर सहरिया जाति के नृत्य हैं। किसके हैं? सहरिया जाति है, उनका नृत्य है। उसके बाद में एक और नृत्य भी है इनका, बेडनी नृत्य। कौन सा है? बेडनी नृत्य। बेडनी नृत्य। अब देखो कैसे याद रखोगे। एक बार की बात है, मेरे शहर के अंदर इंदर आया। एक बार की बात है, मेरे शहर में कौन आया? इंदर आया। और इंदर जो था उसने वहाँ पर स्वांग रचाया। स्वांग का मतलब क्या होता है? झूठ मूठ का कोई चीज़। यहाँ पर स्वांग रचाया। एक बार यहाँ पर इंदर आया मेरे गांव में और उसने स्वांग रचाया और जाल बिछाया। जाल बिछाया ताकि कोई शिकारी जो शिकार है उसके अंदर फंस जाए। तो मेरे को गाँव वालों ने पूछा ये क्या है, कौन है ये? तो मैंने कहा ये स्वर्गलोक का अधिपति इंद्र है और इसने स्वांग। बोले ये कपड़े ऐसे कैसे पहन रखे हैं? बहरूपिया कैसे बना हुआ है? मैंने कहा इसने स्वांग रचा है। क्या रचा है? स्वांग रचा है। और इसने जाल बिछाया है। क्या बिछाया है? जाल बिछाया है ताकि शिकारी इसके अंदर फंस जाए। बोला ये तो बहुत तगड़ा झेला है। फिर लोचा, अपने कई बार बोलते थे ना लोचा, तो हम यहाँ पर बोलते हैं झेला। ये तो बहुत तगड़ा झेला है। इसने तो लहंगा पहन रखा है। क्या पहन रखा है? तो मैंने कहा लहंगा, स्त्री जो होती है वो शांति प्रिय होती है, इसीलिए जो शिकारी इसके जाल में फंस जाए इसीलिए इसने लहंगा पहन रखा है। क्या पहन रखा है? लहंगा पहन रखा है। और उसके बाद में क्या करेंगे? शिकारी को पकड़ ले जाएंगे और फिर बेड के ऊपर उसको बांध देंगे। क्या कर देंगे? बेड के ऊपर बांध देंगे। इसको केवल पुरुष करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ ये पुरुषों का नृत्य है, बेडनी नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सहरिया जाति का नृत्य है। कौन सा है? सहरिया जाति का नृत्य है। अब आपको बताना है कि झालावाड़ के अंदर, यहाँ पर बारां और उसके बाद में झालावाड़ के अंदर भी एक स्थानीय नृत्य किया जाता है। ये यहाँ पर झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ में कौन सा नृत्य होता है? झालावाड़ में नाम सुना होगा, बिनोली। कौन सा नृत्य है? बिनोली या बिंदोली नृत्य। कौन सा है? बिंदोली। आप लोगों को पता होगा लड़के का जब शादी से पहले दिन जब वो बंदोरा निकलता है ना, लड़का लड़की का, जब दूसरों के घर में खाना खिलाते हैं, नाच गान करते हैं, तो उसको बिंदोली बोलते हैं। जल्ले आदमियों का सारे दिन बंदोरे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जल्ले आदमियों के सारे दिन बंदोरे निकलते हैं। अब आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ कि पाली जिले के अंदर कौन सा नृत्य है? पाली
प्रतापगढ़, दोनों पैसे हैं प्रतापगढ़। पाली जिले में और प्रतापगढ़ में कौन कौन से नृत्य होते हैं? अभी मैंने डूंगरपुर में बता के गया था, चोगला नृत्य बताया था। कौन कौन सा बताया था? चोगला नृत्य, पेजन नृत्य, ये डूंगरपुर में बताया था ना। उसके बाद नहीं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बांसवाड़ा में बताया था पेजन नृत्य। कौन सा नृत्य बताया था? और पालीनोच। डूंगरपुर में बताया था चोगला नृत्य। कौन सा बताया था? चोगला नृत्य। जैसलमेर के अंदर भी बता के गया हूँ। कौन सा? कानूड़ा नृत्य के बारे में बता के गया हूँ। क्योंकि आजकल सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो सुमेलित करने वाले प्रश्न आपको आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर यदि आपने वीडियो देखा है पूरा और सारे के सारे नोट्स बनाए हैं, तो आसानी से सुमेलित करने वाले प्रश्न हल कर दोगे। उसके बाद में मैं आपको एक 2 दिन में 3 दिन में इनका एक पेपर लेकर आऊँगा 100 प्रश्नों का, इसके ऊपर नृत्य के ऊपर। उसमें आसानी से फिर प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे दोगे। मैंने छोटी छोटी 4 वीडियो इसीलिए बनाई है नृत्य के ऊपर, ताकि आपको सारे के सारे ज़्यादा बोर भी ना हो और आसानी से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप दे दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।